मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग। आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज़ और आज मैं बैरिया क्षेत्र में हूं और यहाँ कुछ अलग अलग जगहों से कुछ अध्यापक हमारे पास दिए मिले और इनसे कुछ पर्चे लेंगे कि कहाँ कहाँ से हैं और आप और घूम भी रहे थे और मैं भी यहाँ से कोई काम के लिए यहाँ जा रहा था। हाईवे नेशनल कुछ 100 मीटर की दूरी पर बाईपास रोड है। तो हमारे साथ कई ज़िलों से यहाँ टीचर हैं और टीचर का पद होता है कि कोई भी व्यक्ति जहाँ वो डीएम बने चाहे वो एक स्टूडेंट है तो वो अध्यापक का एक सबसे बड़ा पद दिया जाता है। तो हमारे साथ ये गुरु हैं, एक हमारे समान ये गुरु हैं और इनके साथ बात करेंगे। सर हमारे आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर आप किस ज़िले से हैं? आप आजमगढ़ से हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा सर? रामनाथ यादव। अच्छा, आपको ये रेवती क्षेत्र घूम रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा, आप मतलब कि किस कुछ मुआयना में घूमने के लिए आए हैं कि यहाँ आप? नहीं, रिपब्लिक डे पे वैसे ही आज घूमने चले आए थे। अच्छा, पब्लिक डे पे? रिपब्लिक डे जो आज मनाया जा रहा है 26 गणतंत्र दिवस। हाँ, इसी पे घूमने चले आए थे आज। तो कैसा लग रहा है ये बलिया जिला, कैसा लग रहा है आप? ठीक है, अभी विकास की जरूरत है। हाँ। तो इस विकास की आप बात कर रहे हैं तो विकास में क्या आपको ऐसा नजर आया कि आप विकास की बात कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको? NH31 नहीं अच्छा दिखाई दिया कि रोड नहीं दिखाई दिया, यहाँ मार्केट अच्छा नहीं लगा? मार्केट तो लगभग ठीक है, अच्छे मार्केट है। रेवती बाजार अच्छा डेवलप हुआ है, अच्छा बाजार है। और रही बात तो कोई पर्यटन स्थल बहुत अच्छा नहीं है। जैसे देखिए हम लोग खोज रहे थे कि कोई घूमने लायक जगह हो, पार्क हो या ग्राउंड हो। हाँ, तो ये जो थोड़ा हो जाता तो बेहतर रहता। हाँ। और मैम आप कहाँ से हैं? जी नमस्कार, मैं बलिया से ही हूँ। अच्छा। बट रेवती में पहली टाइम आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक गांव के हिसाब से जो है, कुछ लोग जो बाहर से भी आए हुए हैं जो गांव देखना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा रहा है। और हम ऐसे ही घूमते घूमते इधर आए कि हाँ कोई जगह मिले घूमने के लिए। बट ये तालाब देखकर हाँ अच्छा लगा, मुझे लगा कि नहीं यहाँ देखना चाहिए। ये कोल नारा देखे हैं कि जो आपको अच्छा लगा? ये तालाब है तो ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि हाँ ये तालाब है। अब ये नाला है क्या है पता नहीं है। बट हाँ ठीक है, चलो मतलब उतना तो नहीं कह सकते बट थोड़ा सा यहाँ मैम इस क्षेत्र में आपसे एक छोटा सा सवाल है। इस क्षेत्र में आप टीचर हैं। हाँ। तो स्टूडेंट के लिए आपको क्या प्रॉब्लम दिखाई दी? देखिए यहाँ स्टूडेंट के लिए ये है कि बहुत उन एजुकेशन की ज़रूरत है उन लोगों में। काफ़ी थोड़ा सा मतलब पीछे है, उनमें गाइडेंस की ज़रूरत है कि अगर बच्चों को अच्छी गाइड किया जाए, अच्छी काउंसलिंग उनको दी जाए, अच्छी से गाइडेंस दिया जाए, अच्छे से टीच किया जाए तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत उत्सुक है बच्चे सीखने के लिए। अच्छा, जो हमारे दर्शक लोग हैं जो कि हमारे चैनल के माध्यम से जो आप के जैसे टीचर देखते हैं, उनके बारे में आप गाइडलाइन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन शिक्षकों को ये कहना चाहूँगी कि देखिए हम जो हैं आयोग से आए हुए हैं और जो अभी जो नए शिक्षक हैं वो अपने कर्तव्य को पूरा करें। जो भी बच्चे हैं उनकी जो अच्छे से गाइड दें कि उनका अपना जो है एक करियर से वो लोग भटके नहीं। एक अच्छा सा गाइड दिया जाए कि नहीं आपका करियर जो है आपके हिसाब से होना चाहिए, न कि किसी के दबाव में आकर। अगर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है तो उसे अच्छे डायरेक्शन देना चाहिए कि नहीं हाँ आपको क्या अच्छा लग रहा है। आपकी पर्सनालिटी और आपके पर्सनालिटी हो गया और आपके जो क्षमता है उसके हिसाब से बच्चों को गाइड करना चाहिए। ये नहीं कि उनको दबाव देना चाहिए नहीं फलाने का बेटा IAS है या डॉक्टर है, इंजीनियर है तो तुम भी यही बनो। उसकी इच्छा के अनुसार करना चाहिए कि बच्चे की योग्यता क्या है और उसकी क्षमता क्या है, वो क्या बनना चाहता है। तो इस विषय में हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि बच्चों के लिए जो कहते हैं कि कैलकुलेन आता है, जो कि कैलकुलेन बच्चों को खेलने कूदने का जो हिस्सा होता है फिजिकल, वहाँ अधिक स्कूलों में नहीं दिया जाता है। अभी गए हमारे ये श्रीनगर कस्बा में देखेंगे तमाम स्कूल खुले हुए हैं पर ग्राउंड नहीं है। तो इस पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? देखिए जिस विद्यालय की आप बात कर रहे हैं वहाँ के मैनेजमेंट से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में। हम दूसरे स्कूल के बारे में तो ये नहीं कह सकते। नहीं, आप सरकार से कहेंगे ना कि फिजिकल जो स्टूडेंट हैं जो फिजिकल के ऊपर जो स्कूल जो कॉलेज है जहाँ हमारे गांव में छोटे छोटे जो प्राथमिक महाविद्यालय हैं उनके साथ ग्राउंड होना चाहिए। ये तो देखिए ये तो होना चाहिए, कोई सरकार हो या कोई ग्राम सभा हो तो ये अपने एक होता है ना कि अपने ग्राम सभा की तरफ से भी ये चीज़ें मिलनी चाहिए कि नहीं हमारे गाँव में एक प्ले ग्राउंड होना चाहिए। जी तो इसकी ज़रूरत तो है फिजिकल। सर आप क्या विचार कर रहे हैं स्टूडेंट के? आपका नाम क्या है सर? सर आई एम अजय कुमार फ्रॉम बेंगलुरु। प्रीवियसली आई वाज पोस्टेड इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। presently I got my job in TGT, so that's why I came here.
सर हमारे इस चैनल पे थोड़ा है कि दर्शक लोग सब देखते हैं, मतलब कि जो अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे हैं, कृपया करके आप हिंदी में ही बात करें। मैं इंग्लिश में बात करूंगा तो दर्शक लोग नहीं समझ पाएंगे, तो आप हिंदी में ही मेरे से बात करें। तो मैं सर बेंगलोर से रिलेटेड हूँ और मेरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था सेंट्रल में, लेकिन मैं टीजीटी की तैयारी कर रहा था कि थोड़ा टीचिंग को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ और थोड़ा जो विकास करना है उस क्षेत्र में आके मैं विकास भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि मैं इस लाइन में आ जाऊँगा तो जो भी अपनी एजुकेशनल कमियाँ हैं उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसीलिए ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, टीचिंग लाइन। और इस समय यहाँ पर आप देख ही रहे हैं जो अभी अचानक हम बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चे कई सारे लापरवाही के चलते, उनके जो गार्जियन हैं वो कुछ मनी प्रॉब्लम के चलते अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में आप गवर्नमेंट सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि जैसे काफ़ी कुछ सरकार कर रही है प्राइमरी लेवल तक, जूनियर लेवल तक और इंटर लेवल तक भी, कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें फ्री एजुकेशन है, तो मैं चाहूँगा कि जो हायर एजुकेशन है उसको भी फ्री कर दिया जाए। क्योंकि मैं ये चाहूँगा कि सरकार से कि 3 चीज़ें फ्री कर दी जाएं, एक एजुकेशन, एक मेडिकल जो स्वास्थ्य है, और जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए जैसे कि जो बेसिक नीड्स हैं उनको कम से कम बिजली भी उनके लिए फ्री कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। और एजुकेशन की मैं जो आप बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एजुकेशन एटलीस्ट इंटर तक तो फ्री होनी चाहिए, और जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें भी कम से कम फीस ली जाए, तो जो गरीब गांव के या ऐसे लोग हैं वो अच्छा पढ़ा सकते हैं और उनके बच्चे भी अच्छी जॉब पा सकते हैं। अच्छा, अभी मुझे पता चला कि इस सरकार में बिना एग्ज़ाम दिए हुए बच्चों को पास कर दिया जाता है, क्या ये बात सही है? नो कमेंट सर, सॉरी, इसके बारे में कुछ नहीं। इसके बारे में आप कुछ कहिए, क्यों नहीं कहिएगा? क्या कहना चाहते हैं काका जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बताइए इस क्षेत्र के क्या नाम है आपका? हीरालाल यादव। अच्छा, आप किस गांव से हैं? इसी खरिका से है। ये बताइए कि जो ये सर बोल रहे हैं कि इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, ये बात सही है कि क्यों गलत नहीं है? बताएंगे? सरकार बच्चों से धोखा दे रही है, बच्चों से धोखा दे रही है, उसको जिंदगी बर्बाद कर रही है, इसलिए कि बच्चा जो है उसको रिजल्ट दिया जा रहा है, उसको मेरिट दिया जा रहा है अपने मन से, वो उस कंपटीशन के लिए। और मान लीजिए कि जो भर्ती आएगी, जो मेरिट पाती आए, वो बच्चा जो है इसकी कम से कम मेरिट है वो भर देगा, कंपटीशन पाए न है। जो अच्छा पढ़ने वाला है उसका मेरिट कम है, उसकी फार्म नहीं ली जाएगी। सरकार धोखा दे रही है, बच्चों के साथ जिंदगी बर्बाद कर रही है। सर बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? पॉलिटिकली वे में नहीं आ सकते। नहीं, इनका ये जॉब कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी इसमें कोई मतलब कि हम नहीं, इसका कोई नहीं कहिएगा, भविष्य के लिए बच्चों को जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्यों नहीं आप कहिएगा सरकार को? सरकार ये निकम्मा है, बच्चों को बर्बाद कर रही है। अच्छा, तो ये टीचर हैं तो इनमें तो कोई कसूर नहीं है, ये तो हमारे जैसे हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसका जो है अप्लाई करना तो इनका सबसे पहले फर्ज होता है। देखिए, गार्जियन आप हैं, ये तो अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं और मैं भी अलग क्षेत्र से हूँ, ठीक है, और इनमें हमारे स्टाफों लोगों की कोई गलती नहीं है, सब सरकार की गलती है। और हम स्टाफ भी करें कि हमारे बच्चों के साथ ऐसी धोखा सरकार क्यों कर रही है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों का परीक्षा होना चाहिए, परीक्षा के हिसाब से उसका मेरिट होना चाहिए, चूंकि मेरिट पर जो जितने फार्म आते हैं, जो जिसका मेरिट होगा पढ़ करके परीक्षा दे करके उसका फार्म लिया जाए। क्या तो अपने मन से मेरिट किसी को 95 दे दिया जाए, उसका फार्म हो गया, कंपटीशन में तो नहीं आया। अच्छे पढ़े लिखे लड़के जिसका 17% मेरिट है उसका फार्म नहीं अप्लाई हो पाया। ये मान लिया सरकार धोखा नहीं दे रही है। वो पढ़ने वाले लड़के हैं जो अपने पढ़ाई के दम पर 70 लिए हैं, और जो ना बिना पढ़े हुए बिना परीक्षा दिए हुए मान लिया 95 98 पा गया, तो बच्चों के साथ धोखा दे रही है सरकार। अभी देख रहे हैं कि जो बिहार में जो एनटीपीसी के रेलवे की जो भर्ती आई हुई है, उस पे ये मेरिट को ही लेके बड़ा हंगामा किया जाता है, इस पे आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? सर इसके बारे में तो हम थोड़ा नहीं जानते हैं। अच्छा, आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ मतलब कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो पहले जिस तरह चल रहा था, क्लासें चल रही थी कि 8वीं क्लास को सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, 5th क्लास को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, 10th क्लास को भी सर्टिफिकेट है, वो हमेशा ये इस बार भी लागू होना चाहिए, वो नियम लागू होना चाहिए, ये आप लोगों का कहना है। और इसमें मिशन 2022 विधानसभा के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के उपरांत में आप क्या पूछना चाहते हैं? ये बताइए कि मिशन 2022 में किस पार्टी का समर्थन? 2022 में अखिलेश का जो है सरकार बनेगी यूपी में। यूपी में अखिलेश की सरकार? हाँ जी, अच्छा, एकदम कंफर्म। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हैं? कुछ नहीं है। हाँ।
हम इस भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक आम जनता है हम। अच्छा लेकिन हम कह रहे हैं कि ये सरकार अखिलेश की बनेगी इस बार। अच्छा, ये 100 नहीं 101 बार हम बोल रहे हैं। अच्छा 101 बार बोल रहे हैं। ये बताइए कि अब बीजेपी सरकार में 5 साल में जी। 5 कार्य भी कई सारी ऐसे कार्य दिखाई हैं, तो उसमें कमी क्या है कि आप लोग कह रहे हैं कि तभी यही कमी तो है जो सरकार जो है बच्चों का सर्टिफिकेट दे रही है। ये एक बड़ा कमी तो आप ही के सामने दिखाई दे रही है। स्कूल बंद कर दिया है, बच्चा क्या पढ़े? जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है फिर भी बच्चा प्रैक्टिस के बाद नहीं पढ़ रहा है, क्या उसको ऑनलाइन पढ़ाए? किसी गरीब के पास 10,000 रुपया नहीं है मोबाइल ये खरीदने के लिए, बताइए वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा ऑनलाइन? ये सरकार इतनी धोखा दे रही है, इतनी निकम्मी है कि ये कह रही है कि गरीबी को खत्म कर देंगे। ये पूरा गरीब को जिस दिन खत्म कर देगी उस दिन गरीबी सरकार का इस भारतवर्ष हमारा खत्म हो जाएगा। ये गरीब जिस दिन खत्म हो जाएंगे, इसी पर अपना कदम दे रही है मोदी सरकार कि गरीब जब खत्म हो जाएंगे, खाने बिना मर जाएंगे। आप देख रहे हैं राशन बंटवा रही है। अरे राशन तो बीजेपी सरकार बांट रही है ना। राशन बीजेपी किस सरकार में राशन मिला था? किस सरकार में राशन मिला था? सर हम बता रहे हैं, सर बता रहे हैं। पहले काली जी का पूजा होता है, तो काली जी का पूजा होता है तो उसमें बकरा एक रखा जाता है। अच्छा। उसको बलि देने के लिए। अच्छा। तो उसको अच्छा पूड़ी वगैरह पकवान उसके सामने रखा जाता है। जब बकरावा खा लेता है ना, तो अब उसके ऊपर से उसका दाव चलता है, मुड़िया कट करके पिका जाती है और उसका मीटवा क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? खिला करके ये मर्डर करना चाहती है। खिला के मर्डर? खिला करके। अरे बाप रे बाप। ये देखिए ये बाबा हैं और हमारे साथ एक किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ये मशीन दिखाइए भाई, हमारे कैमरा मैन इधर आइए। ये दिखाइए मशीन भी लिए हुए हैं, ये किसानी करते हैं। तो इनसे पूछेंगे कि बीजेपी सरकार ने 5 साल में कृषि कार्य हेतु क्या क्या जो विकास और योजनाएं बीजेपी सरकार ने निकाली थी, क्या वो योजनाएं आपको मिली है कि नहीं? नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। अरे 2-2 हजार रुपया सरकार दे रही है। 2,000 रुपये दे रही थे KYC वाईसी, ऐसा ये सरकार है। जब से आई सरकार तब से ऐसा ये नियम लगा दिया जो हम लोग बनाते बनाते मर चुके हैं। हाँ। अभी तक आपको नहीं बनवाइए, ये कार्ड बनवाइए, पैन कार्ड बनवाइए, श्रम कार्ड बनवाइए, तो ये कीजिए तो कीजिए, तो बैंक में जाइए, भोसड़ी की मर चुके हैं हम लोग। सरकार बर्बाद कर रही है। अभी आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज, मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग अभी बलिया में हूं और ये रेवती क्षेत्र रेवती थाना के अंतर्गत में ये क्षेत्र आता है। खरिका में हूं मैं। हाँ, कोलनारा मंदिर पे हूं और यहाँ से बहुत अच्छा लगा कि टीचर भी हमारे साथ दूर दूर से आए हुए टीचरों से मुलाकात हुई और यहाँ किसानों के भी साथ हमारी मुलाकात हुई। और मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग आप तक न्यूज में। जय हिंद।